फैसला जी, आपने आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और आपने मांग की कि टीएसपी क्षेत्र रहने वाले एमबीसी और ओबीसी के व्यक्तियों को भी, जो व्यक्ति हैं उनको भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। क्या मांग थी? जी आपने पत्र क्यों लिखने की आवश्यकता पड़ी आपको? देखिए, बहुत सालों से टीएसपी क्षेत्र जो राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जी उस क्षेत्र में एसटी को 45%, एससी को 5%, जी ओबीसी को 0, ईडब्ल्यूएस को 0 और एमबीसी को 0% आरक्षण मिल रहा है, जी जी। जो कि न्याय संगत भी नहीं है। हम्म हम समझते हैं, हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि टीएसपी जो क्षेत्र है वो सबसे पिछड़ा है राजस्थान का। तो हम्म और वहाँ पर जो लोग हैं उन सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए हम्म एसटी को 45% आरक्षण दिया गया है, जो न्याय सम्मत है। हम्म लेकिन ये बात भी सही है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत हम्म किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर या जहां वो रहता है उसके हम्म आधार पर उसकी जो अधिकार हैं हम्म संवैधानिक, हम्म उनसे उसको बेदखल नहीं किया जा सकता, ये संविधान कहता है। हम्म और टीएसपी में जो एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति रहता है, क्योंकि वो वहां पर जन्मा है या वहां रह रहा है, हम्म, उसके आधार पर उसको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। जी अर्थात अगर मैं शुद्ध शब्दों में आपको बताऊं, तो जो ओबीसी का आदमी या एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का आदमी जयपुर में रहता है उसको तो आरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर उसी वर्ग का व्यक्ति टीएसपी में रहता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जी। ये न्याय संगत नहीं है साहब। हम्म ये आर्टिकल 15 और 16 का खुले तौर पर उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 इसीलिए बनाया गया था हम्म कि किसी भी राज्य में भारत के नागरिकों के जो हक हैं उनका हनन ना हो, और किसी को भी उसके रहने की जगह की वजह से या फिर उसके जन्म स्थान की वजह से उसमें डिस्पैरिटी नहीं आए और डिस्क्रिमिनेट ना हो। आज की तारीख में डिस्क्रिमिनेशन पूरा है। हम्म एक बात तो ये है, तो ये न्यायोचित नहीं है, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। जी दूसरी बात यह है कि टीएसपी में आज की तारीख में 50% आरक्षण लागू है, जबकि समूचे राजस्थान में 64% आरक्षण लागू है। तो हम्म ये भेदभाव क्यों, ये डिस्पैरिटी क्यों है? क्या इसको हम्म हमने आज ठीक नहीं करना है? हम्म तीसरी बात यह है कि अगर हमें टीएसपी क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, हम्म तो जो पिछड़ा होता है ना तो वहाँ का पत्थर होता है ना उनका पेड़ होता है, हम्म पिछड़े होते हैं वहाँ के लोग। हम्म और अगर हमको लोगों को आगे बढ़ाना है हम्म तो अमुक दो समाजों से तो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ना, हम्म आपको पूरे वर्गों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो टीएसपी का प्रोग्रेस होगा। हम्म अगर आप ध्यान से देखें तो टीएसपी क्षेत्र में करीब 21 से 22 विधानसभाएं आती हैं, जो मेरे को पता चला। जी ठीक है। और उसमें ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कुल मिला के औसतन करीब 30 से 35% जनसंख्या है। हम्म तो 30 से 35% जनसंख्या के संवैधानिक हकों का आप हनन कर रहे हैं, उनको उनका आरक्षण का लाभ दे ही नहीं रहे हैं। ये तो गलत है ना? जी फिर एक बात और भी आती है हम्म कि अगर इनको इनके हकों को देना है तो औपचारिक रूप से देना पड़ेगा ना, हम्म तो क्यों नहीं दिया जा रहा? और इतने सालों से इनको हक से बेदखल किया जा रहा है, तो वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में हैं, सत्ता में हैं, जो भी हैं, वो लोग इसकी बात का खुला करते क्यों नहीं? हम्म जो सांसद महोदय हैं, हम्म जो लोकसभा में बैठ करके संविधान और रूल्स बनाते हैं और लॉज बनाते हैं, डिक्टेट करते हैं, वो अपने ही कार्य क्षेत्र में संविधान का उल्लंघन हो रहा है वो नहीं देख रहे। हम्म ये बहुत जरूरी बात है, ये मार्मिक बात है। इस बात पे हमें कार्य करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, इस बात को संज्ञान में लेंगे और इस त्रुटि को तुरंत ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री से क्योंकि मिलकर भी बात करेंगे क्या आप? क्यों, आप ये समझिए, जिस तरह से एक देश में दो संविधान और दो विधान नहीं हो सकते, दो निशान नहीं हो सकते, वैसे ही राजस्थान में संविधान के दो क्षेत्रों के अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते। हम्म संविधान तो सभी के लिए बराबर है भाई। क्या क्या अगर हम देसी गांव की भाषा में आपसे बात करें, हम्म तो क्या टीएसपी के लोग छोटे बाप की औलाद हैं?
और नॉन टीएसपी के लोग बड़े बाप की औलाद है कि उनको उनको बेनिफिट मिलेगा। ये सरासर न्यायोचित नहीं है। इसका सॉल्यूशन तुरंत निकालना चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य का मामला है। और युवाओं का भविष्य अगर हम तय ठीक से नहीं करेंगे तो फिर हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे कैसे भाई? आपने भी बैठक भी की थी एमबीसी आरक्षण को लेकर, कई समझौतों की बात की कि पालना नहीं हो रही है। हाँ, वो नहीं हुई है। हमारे समझौते जो 8 जून को हुए थे उसमें से एक ही बिंदु पर कार्य हुआ है, जो हमारे रूपनारायण जी जो शहीद हुए थे उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिली। बाकी और पॉइंट पे कोई कार्य हुआ ही नहीं है, तो हम क्या बोले? तो क्या मंत्रिमंडलीय जो समिति उससे बात आपकी हुई नहीं बीच में इस दौरान? हमारी तो उन सबसे बात होती है, कार्य ही नहीं होते हैं। तो मेरा तो आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि जिस तीव्रता से आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं उससे दुगनी तीव्रता से जो सब कमेटी के लोग हैं उनसे भी तो पूछें कि आप कर क्या रहे हो। जी बिल्कुल, जरूर पूछेंगे। नवंबर 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो दौसा के अखबार में निकला था कि 42 केस वापस हुए गुर्जर आरक्षण के। अभी तक हमें उनके एफआईआर नंबर नहीं मिले। और हम जब पूछते हैं संबंधित अधिकारियों से तो वो बताते हैं कि केवल 4 ही केस वापस हुए। तो पिछले 2-2.25 साल में 4 केस से ऊपर 5वां हुआ नहीं, और अगर हुआ है तो उसकी डिटेल हमें क्यों नहीं मिल रही? सब कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। हम सम्मान करते हैं, बात मानते हैं, सोचते हैं कि सबके सब गुर्जर समाज एमबीसी समाज के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, लेकिन सब कमेटी ने तो ऐसे ही पल्ला झाड़ दिया है जैसे कि अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व अगर दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर समाज दिखाएगा, लेकिन हम वहां की चर्चा क्यों करें? चर्चा ये है कि जब एक बार समझौता हो चुका है, विश्वास है, तो विश्वास की पालना तो होनी चाहिए ना। और अगर पालना नहीं हो रही तो संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रीगण जिनको इसकी पालना कर रही है, आप उनसे प्रश्न तो कीजिए कि भाई साहब आप क्यों नहीं कर रहे हैं और कहां तक कर लिया। ये प्रश्न आप उनसे भी तो पूछिए। मैं तो आपको तभी बता पाऊंगा ना जब वो मुझे कुछ बताएंगे। अभी इस मीटिंग में राज्यसभा के लिए भी बात हुई थी कि राज्यसभा की इस बार जब समाज के लोग बैठते हैं तो उनके मन की जो भावना है वो तो सामने आती ही है। अखबार में भी आया था कि कहीं पे भैया बोला कि बहुत सारे लोगों का नाम है राज्यसभा के लिए, तो उसमें मेरा भी नाम छपा था। तो लोगों के मन में विचार था कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उनका मान सम्मान अपनी जगह है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि हमारे समझौते की कोई भी बिंदु अभी तक पूरी नहीं हुई, एक के अलावा, और ना ही सरकार की तरफ से, सब कमेटी की तरफ से कोई ठोस डिटेल हमें दी गई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सब चर्चाओं के बारे में पता ही नहीं। तो अगर आपके माध्यम से पहुंच जाए बात तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। ये भी कई बार लोग कहते हैं कि कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं राज्यसभा के लिए। अरे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? आप ये देखिएगा कि जून 2025 से लेकर के अब तक 10 महीने हो गए। 2 महीने में 1 साल हो जाएगा। हम इसका वार्षिकोत्सव मनाएंगे क्या समझौते की पालना नहीं होने का? इस पर बात करिएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। और एक जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, अपने युवाओं के साथ धोखा नहीं कर सकता साहब। हम तो नहीं कर सकते। एमबीसी का युवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसका भविष्य हमारे लिए जरूरी है, समझौतों की पालना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर वो कहूंगा कि संवेदनशील हैं और वो इस बात को समझेंगे